दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। गुरुवार को भाजपा के 4 बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, सांसद रमेश बिदूड़ी, सांसद प्रवेश वर्मा और सांसद हंसराज हंस ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार से संबंधित भाजपा के प्रश्नों का उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के अन्य कोई नेता जवाब नहीं दे रहे हैं। 2 स्टिंग सामने आने के बाद भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोई कार्रवाई नहीं की। कट्टर ईमानदार होने की बात करने वाले कट्टर बेईमान हो गए हैं। सांसद प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए कहा कि कोरोना से जब दिल्ली में 23,000 लोगों की मौत हो रही थी, उस समय केजरीवाल सरकार शराब नीति बनाने में व्यस्त थी। जनता ने उन्हें दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन कोरोना में दवाई नहीं उपलब्ध कराने वाली सरकार लोगों को मुफ्त शराब दे रही है। आपको याद होगा कि जन्माष्टमी के दिन मैंने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहाँ पर एक विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दिल्ली सरकार की शराब की नीति, उस पर हुआ व्यापक और भयंकर भ्रष्टाचार, और उसी के संदर्भ में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, आपने देखा कि उनके घर पर और दूसरे स्थानों पर उस दिन रेड हुई थी। और उस दिन जन्माष्टमी के दिन शराब की दिल्ली सरकार की नीति के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न और बड़े बेसिक प्रश्न उनसे पूछे थे। उसके बाद से लगातार यहाँ पर भी हमारे जो पार्टी संगठन में साथी हैं, वो भी, हमारे साथी सांसद भी, हमारे राष्ट्रीय स्तर के, दिल्ली स्तर के प्रवक्ता, और एक दिन तो मुझे स्मरण है कि इवन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मूल बेसिक 2-3 सवाल शराब नीति के बारे में, उन प्रश्नों को दिल्ली के मुख्यमंत्री से और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी से पूछा था। आज तक लगातार इतनी बार ये प्रश्न, जो बड़े मूल प्रश्न हैं, उनको जवाब नहीं मिले हैं, और उन प्रश्न के बदले कुछ इधर उधर की ऊल झलूल बातें करके देश का, दुनिया का ध्यान वो डाइवर्ट करते रहते हैं, लेकिन कभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं। पिछले समय में एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद कुछ जानकारी आपको मिली। सनी मारवा, जो एक्यूज्ड नंबर 13 है एफआईआर में इस सारे शराब के घोटाले की, उनके पिता के स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से आज अब तक आपने भी देख लिया होगा वो स्टिंग ऑपरेशन, क्योंकि वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उसकी चर्चा की थी सुबह। ये एक्यूज्ड नंबर 9 अमित अरोड़ा का स्टिंग ऑपरेशन है, जिसमें कि वो बहुत सारी जानकारियां दे रहे हैं। अब हमारा बड़ा मूल प्रश्न है कि आप ऐसे तो कोई जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जब से राजनीति में आए हैं, तब से उनका एक बहुत ही फेवरेट डायलॉग है कि मुझे स्टिंग करके ला दो और तुरंत मुझसे एक्शन करा लो, तुरंत पनिशमेंट करा लो। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब एक स्टिंग आया पहले, अब एक स्टिंग आज भी आ गया है, और जितनी जानकारियां इन स्टिंग ऑपरेशंस में है, उससे ज्यादा जानकारी तो स्पष्ट रूप में हो नहीं सकती। अब जो कस्में खाकर आए कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हम राजनीति में शुचिता लाएंगे, हम सो कॉल्ड कट्टर ईमानदार हैं, हम कट्टर ईमानदार रहेंगे, अब ये स्टिंग ऑपरेशंस में भी सिद्ध हो गया कि ये कट्टर ईमानदार लोग
ये कट्टर बेईमान हो चुके हैं। एक मिनट भी अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास जवाब है नहीं। आप आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, इसलिए आप मत दीजिए जवाब, लेकिन आपको इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।